नंबर सिस्टम। पहला दो नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एन। एन बराबर होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक जाते हैं वो होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। अगर इन नंबर्स में हम जीरो ऐड कर दें तो बन जाते हैं होल नंबर। जीरो बढ़ा दें इनके बीच में, जीरो से शुरू कर दें। कितने शुरू कर दें? जीरो से, तो बन जाते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब अगर हमारे पास जीरो से इधर सारे क्या है? पॉजिटिव। इनको अगर एक नंबर लाइन पर शो करें, क्या शो करें? ये हो गया हमारे पास 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक -1। यानी ये भी, ये नेगेटिव में नेचुरल नंबर हो गए, ये पॉजिटिव में नेचुरल नंबर हो गए। तो इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम जेड, इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। जेड डिनोट करते हैं, जेड से हम क्या करते हैं? डिनोट। तो इनके सेट को बोलेंगे इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, प्लस के -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ये होते हैं हमारे पास सारे के सारे जेड, इंटीजर। क्या बोलते हैं हम? इंटीजर। ये देखो, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक। इंटीजर में सारे होल नंबर, नेगेटिव में नेचुरल नंबर सारे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर नंबर फॉर्म P अपॉन Q, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर हम Q के क्या लिखते हैं? डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर जैसे 1/2, माइनस का 1/3, माइनस का प्लस का 5/2, 5/2, 0 लिखा हुआ है, 0/1 लिख सकते हैं। 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर। क्या हो गया? ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन ऑफ नंबर्स। डेफिनेशन ऑफ, होते तो और भी है लेकिन तुम्हें इनकी जरूरत है अभी, रेशनल तक हमें जरूरत है हमारे पास अभी, रेशनल तक। फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। टू नंबर, टू रेशनल नंबर लिख दो, टू रेशनल नंबर। यानी हमारे पास कोई दो नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच में क्या निकालने हैं? एन रेशनल नंबर्स। एन मतलब 2 4 6 8 10। यहाँ पर एन मैंने लिख दिया है कि एन कोई नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है। देखो पहले सवाल से समझेंगे। क्वेश्चन है फाइंड टेन रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। 3 और 8। यहां पर हम एक बात देखो, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है। डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है।
अगर हम इसको छोड़ दें डिनोमिनेटर को तो बचेगा -3 और 8 बचेगा। अगर हम इनके बीच वाले नंबर काउंट करें, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बीच में कितने नंबर हैं? 10 है पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 ही नंबर है। हमें कितने फाइंड करने? 10 ही फाइंड करने। अगर हम इसके नीचे 11 है और यहाँ भी क्या लगा दें? 11 है, इन सब के नीचे 11 से भाग दे दो, बिल्कुल, क्योंकि डिनोमिनेटर सब में क्या है? 11 ही है इन दोनों में। तो यहाँ भी लगा दो, कितने बचे? 11 है। कितने बचे? 11 है। कितने बचे? यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 11 है। और इसके जो कर देंगे 11 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/11 माइनस के और 8/, तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है? डिनोमिनेटर इक्वल। क्या दिए हुए हैं? डिनोमिनेटर इक्वल। अब हमें अगर ज़्यादा फाइंड करने हो या हमारे पास डिनोमिनेटर अनइक्वल दे रखे हो, उसमें क्या करते हैं? क्वेश्चन दे दिया जाए 3/5 एंड 3/4, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इन दोनों के बीच कितने फाइंड करने हैं इस बार? 5 फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका, जब हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों अनइक्वल हो, क्या हो? अनइक्वल हो। अब पहले इनके दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम भी। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें, कितना आएगा? 4 से काट दो और 5 से काट दो, कितना आ गया? 5 चौके 5 गुणा 4 बराबर 20। तो नीचे 20 बनाना है। 3/5 ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई, और इसमें कर दो 3/4 ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई। तब क्या बना हमारे पास? 12/20, और ये कितना हो गया? 15/20। लेकिन हमें एक चीज़ मिल रही है अभी इनके बीच में, कि इनके बीच में नंबर ही 3 है। अगर 20 को छोड़ दें 12 और 15 है, 13 14 15, 2 नंबर है उनके बीच में बस। लेकिन हमें क्या चाहिए? 5। तो हम एक काम करते हैं, 5 निकालने हैं। n बराबर कितना है? 5। n में 1 जोड़ दो, यानी 5 + 1 कितना हो गया? 6। हम इस 6 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 6 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर, 6 की मल्टीप्लाई, तो 12 × 6 72, 72/120, और यहाँ कितना हो गए? 90/120। अब यहाँ पर बहुत सारे नंबर बच गए हमारे पास, 18 नंबर बच गए। हमें क्या चाहिए? तो इन दोनों के बीच में कोई से भी उठा लो। हमने उठा लिया 73/120, 75/120, क्योंकि नीचे वाला सेम रहेगा डिनोमिनेटर सब में। 80/120, 81/120, 82/120। क्या चाहिए हमें? इनमें से कोई से भी रख दो, ये 5 सही हैं। 2 नंबर्स के बीच में जो रेशनल नंबर्स की संख्या होती है वो अनंत होती है, अनंत रेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा निकाला हुआ नंबर मैच नहीं करेगा, मैच करे तो ठीक है, नहीं तो हमारा अगर तरीका सही है तो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन
3 and 4, हमें कितने निकालने हैं? 6। हमारे पास इस बार क्वेश्चन बोला गया कि 6 निकालने हैं। यहाँ पर कितना है? 3 और यहाँ पर कितना है? 4 है। हमने 3 लिख लिया, 3/1 लिख सकते हैं, और 4 लिख लिया, 4/1। लेकिन हमें पता है इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, ये तो पता है। तो अब हमें कितने निकालने हैं? 6। n बराबर कितना है? 6। हम 1 जोड़ देंगे तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। हम 7 की क्या करेंगे? ऊपर नीचे 3/7 × 7 और 4/7 × 7। 7 तिया 21/7 और 7 चौक बटे 7, क्योंकि तो काटोगे दोबारा ये मिलेंगे। अब 21 से आगे चलो, 21 से आगे कितना आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने हो गए? और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे कौन सा आ जाएगा? 28/7। अगर हमारे पास यहाँ पर 6 लेके चलते, 6 लेके चलते, अगर हम मान लो कि हमने 1 प्लस किया है, अगर 6 लेके चलते तो 3/6 × 6 की मल्टीप्लाई करते और 4/6 × 6 की मल्टीप्लाई करते। 6 तिया 18/6 और 24/6, 19, 20, 21, 22, 23। क्या नंबर मिले? 5 नंबर मिल रहे। फिर भी एक नंबर क्या हो गया? कम। क्या हो गया? इसलिए हम पहले से ही क्या करते हैं, जितने हमें रेशनल नंबर निकालने होते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं और उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। लेकिन उसकी मल्टीप्लाई जब होगी जब डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। डिनोमिनेटर क्या होगा? इक्वल। अगर नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे? इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डेसिमल, नमस्ते बेटा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इस बार क्या है कि डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करना है किसका? रेशनल नंबर का। किसका? रिप्रेजेंटेशन किसमें करना है? डेसिमल में। तो यदि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया कि 7/8 है, 7/8, 7 में क्या करते हैं? 8 का डिवाइड। ये तो मतलब है पॉइंट लगाते हैं, एक 0 कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स। कितना बचा? 6 बचा। पॉइंट लग रहा है 0, 8 7 जा 56। कितने बचे? 4। पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ाओ 40। ऐसे कर देते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे 7/8 = 0.875। ये हो गया रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। ठीक। अब अगर हम कर दें 8/3, 8/, तो हमें क्या करना है? तो 3 से डिवाइड करना है किसको? 8 को। 3 2 जा 6। कितने बचे? पॉइंट लगाया। 3 6 जा 18। कितना बचा? पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ाया। 3 6 जा 18। पॉइंट 2 बचा। पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ाया। 3 6 जा 18। कितना बचा? 2। हर बार 2 बच रहा है। हम कहाँ तक करेंगे? यहीं से आगे छोड़ देते हैं और यहाँ पर ऐसे डॉट 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 लगा देते हैं। ये होगी रिपीटिंग डेसिमल। इसे बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद। तब हम इसको लिखते हैं 2.6 का बार बोल देते हैं कि 6 बार बार आ रही है। 6 क्या आ रही है? बार बार। इसे बार ब्रैकेट भी तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ बार ब्रैकेट नहीं। इसका मतलब है कि 6 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। 6 नंबर बार बार, यही छोड़ देते हैं इसको। ये होता है रिप्रेजेंटेशन इन डेसिमल। अब हमारे पास हमें ये भी तो पहचानना है
कि कोई टर्मिनेट हो रही है, नॉन टर्मिनेट है। जैसे यहाँ पर क्या था, टर्मिनेट डेसिमल है, ये क्या है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल है। इसकी हम डायरेक्ट पहचान कर सकते हैं सवाल को देखते ही। किसी सवाल में अगर हमें कोई दूसरा सवाल दे जाए और पूछेगा बताओगे टर्मिनेट है या नहीं है, हैं? कैसे करेंगे? डिवाइड करके करेंगे, बिना डिवाइड करे भी कर सकें। अगर मैं कहूँ तुमसे बिना डिवाइड करे पहचान करो, कैसे करोगे? नहीं। अब देखो, यदि हमारे पास कोई P अपॉन Q है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है, हम Q से फाइंड कर सकते हैं कि जो नंबर है वो टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या नॉन टर्मिनेट या रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है। किससे बता सकते हैं हम? Q से। ठीक है, कैसे बताएंगे ये चीज़ देखनी, बस कैसे बताएंगे, बिना भाग करे, बिना डिवाइड करे। यदि हमारे पास Q के फैक्टर, हमने Q के फैक्टर किए और फैक्टर फाइंड हुए हमारे पास, मान लो 2 के, कितने हुए? सारे 2 के हैं, सारे कितने? फैक्टर फाइंड हुए हमें 5 के, सारे कितने हुए? 5 के। यहाँ पर 2 2 ऐसे लिख दिया, 5 × 5 × डॉट डॉट डॉट, सारे किसके हो रहे हैं? 5 के। ये तो हो गए 2 के फैक्टर सारे, ये हो गए 5 के फैक्टर सारे। या 2 और 5 के फैक्टर फाइंड हो रहे हैं। अगर Q के सारे फैक्टर इन तीनों फॉर्म में हैं, इन तीनों फॉर्म में हैं, तो रेशनल नंबर मिलेगा टर्मिनेट। क्या मिलेगा? टर्मिनेट डेसिमल। क्या मिलेगा? टर्मिनेट डेसिमल। अगर कोई भी फैक्टर में Q के जो फैक्टर हैं, एनी वन ऑफ अदर ऑफ 2 and 5, अगर दो Q के जो फैक्टर हैं उनमें 2 और 5 से अलग कोई और फैक्टर आ जाए, 3 आ जाए, 3 कोई आ जाए, या 5 कोई आ जाए, या 7 कोई आ जाए, एनी आ जाए, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग। क्या हो जाएगा? रिपीटिंग डेसिमल। 3 और 5 का एग्जांपल दे, उत्तर में 2 और 5। रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग। पिछले सवाल में 3 से भाग किया था, क्या बना था उसमें? रिपीटिंग बना था। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ इस बात को भी कैसे। यदि हम 7 को डिवाइड करें 80 से, किससे करें? 80 से कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसके फैक्टर चेक करेंगे। इसके फैक्टर क्या हैं? 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 पंजे 80। सारे फैक्टर कौन से? 2 and 5। तो हम इसे देखते ही बोल रहे हैं कि क्या है? टर्मिनेट डेसिमल है। टर्मिनेट प्रूफ करें, किससे भाग करेंगे? 7 को हम 80 से भाग करेंगे। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, न जारी, 1 0 और लगाओ। अब कितनी बार जाएगी? 8 बार। कितनी बार जाएगी? 8 0 0 8 8 64। कितना बचा? 10 में 4 गया 6, 60 तो बचा। पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ाया, 7 56। ठीक, कितना बचा? 0 और 4, पॉइंट लग रहा है, अब जाएगा 5 बार। कट गया, मिल गया टर्मिनेट। बात समझ में आई? या तो
केवल 2 के हों या केवल 5 के हो या 2 और 5 के हों तो क्या है टर्मिनेट, क्या है टर्मिनेट डेसिमल। अब अगर हम लिख दें इसको, एक सवाल दे ले लें कि 17/24 ले लें, 17/24। तब 24 के पहले फैक्टर देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 3 बढ़ गया। फैक्टर में कौन सा फैक्टर बढ़ गया? 3 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब टर्मिनेटर नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग। हम इसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रिपीटिंग बोल रहे हैं। कौन सा डेसिमल है? रिपीटिंग बोल रहे हैं। लेकिन इसको प्रूफ कराएं, इसको अगर प्रूफ करें तो 17 में वही प्रोसेस अपना बेसिक, कितने से भाग देंगे? 24 से, ना 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा शायद। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। कितना बचा? 2 बचा। पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लो, ठीक है। ना जाने की 0, एक और 0 बढ़ा लो। कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 3 19। कितने बचे? 8 तो बचे। पॉइंट लग रही है, 0 बढ़ा लो। कितनी बार जाएगा? 24 3 72। कितने बचे? 8। पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लो। 24 3 72। अब कितनी बार 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 देखो 8 आ रहा है, तो कौन रिपीट हो रहा है बार बार? 3। इसको बोलेंगे 0.708 और 3 के ऊपर बार। बन गया रिपीटिंग। डिवाइडिंग गलती तो ना है, देख लीजिए। ये है रिपीटिंग डेसिमल। हम बिना डिवाइड करे भी डायरेक्ट डेसिमल में लिख सकते हैं, विदाउट डिवाइडिंग। विदाउट उस नंबर को लिखेंगे जो नंबर टर्मिनेट होगा, जो नंबर टर्मिनेट होगा। अब हम इन तीनों सवालों को विदाउट डिवाइड करें, किस में लिखेंगे? डेसिमल में। किस में लिखेंगे? सबसे पहले ये चेक करो, क्या ये टर्मिनेट डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। इसके सारे फैक्टर कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/2 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 7/10 की पावर 4, 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। तो हमें पता पड़ गई नीचे वाले फैक्टर 2 ही है, टर्मिनेट है। 2 और 5 है, टर्मिनेट है। और 5 है, टर्मिनेट है। अब ये तो मैं तुम्हारे लिए छोटे सवाल ले रहा हूँ, बड़े सवालों को तुम कैसे करोगे वो देखना। सिर्फ यहाँ पर कितने हैं 2 की पावर? हम इसमें ऊपर नीचे 5 की क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर इसकी 2 है ना, इसकी 3 है। 2 की पावर कितनी है? तो 5 की पावर 3 लेंगे हम। 5 की पावर क्या ली? ऊपर कितना हो गया? 7 इंटू 125। नीचे क्या हो गया? 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 की पावर 3 कैसे? a की पावर m इंटू बी की पावर m हो तब हम उसे a इंटू बी की पावर m लिखते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 एकम 7 और 1 875। 5 दूनी 10 की घात, तो इतना लिख सकते हैं इसको। अब नीचे जब 0 होती है तो भाग करना कितना आसान होता है। नीचे क्या 0? 1 2 3 पॉइंट यहाँ है, उसको उठाकर 3 डिजिट इधर ले आओ, कितना जाएगा? 0.875। अब हमने कहीं डिवाइड किया इसमें यहाँ तक लाने के लिए? नहीं किया ना। इसमें आ जाओ। इस सवाल में देखो, इसमें 2 की पावर 3 है, 5 ऑलरेडी है ही। कितनी 5 और चाहिए?
तो 5 की पावर 2 से ऊपर, 5 की पावर 2 से नीचे, यहाँ 3 लिखो। 5 का 2 से ऊपर, 5 की पावर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी। 5 पंजे 25 थी, 75, 75 बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 हो गई, 5 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 2। तो बचा, ये बचा 75/5 गुणा 2 की पावर 3, 75/5 दूनी 10 की घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। क्या जीरो हैं? डेसिमल कहाँ आएगा? 5 7 0.0, ये आंसर आएगा। डिवाइड किया? नहीं किया। यहाँ पर कितनी है हमारे पास? कितने कर गुणा करें? 2 की और चाहिए हमें। क्यों ले रहे हैं हम 2 और 5? क्योंकि 2 गुणा 5 10 होता है, सारे फैक्टर 2 गुणा 5 बन जाते हैं। तो हमने कर दिया 2 की पावर 2 से ऊपर, 2 की पावर 2 से नीचे। ऊपर हो गया 2 दूनी 4 चौक, नीचे हो गया 5 दूनी 10 की पावर 16 बटे 100, और 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.16। अब बताओ, ये है तरीका विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग करे टर्मिनेट डेसिमल फाइंड करना, टर्मिनेट डेसिमल फाइंड करना। और मैं रिपीटिंग कैसे करूं? इससे रिपीटिंग के तो भाग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट भाग। समझ में आई बात? तो हमारे पास भाग करने के लिए 2 की ए की जो हमारे पास क्यू हैं, क्यू के फैक्टर a की पावर m इंटू बी की पावर m के रूप में तोड़ने पड़ेंगे। a और b क्या है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में। अब किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बताओ किसी को दिक्कत हो? बराबर करनी है। अब कितनी हो चा, ऐसा फिक्स नहीं है कितनी है, ज़्यादा भी हो सकती थी, 5 हो सकती थी। मान लो जैसे हमारे पास सवाल है यही है, 3 बटे 2 की घात 5 है, तो हमें 5 की घात भी 5 ही चाहिए। ठीक है, ये बराबर करने को 5 की घात 5, जब भी तो 10 की घात 5 बनेगी। सारे जीरो बनने चाहिए, सारे जीरो। बात समझ में आई? किसी का सवाल हो पूछ सकता है। अब यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ ए प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल टू द फॉर्म P/Q। अब हमारे पास पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल टू द फॉर्म P/Q। रिक्यूरिंग डेसिमल क्या हो गए? ये कौन से डेसिमल होते हैं भाई? ये होते हैं जैसे 0.2 के ऊपर बार, 0.354 के ऊपर बार, 0.723 के ऊपर बार। इस प्रकार के जो नंबर होंगे वो होंगे प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल। अलग अलग नंबर को भी हो जाए रिक्यूरिंग डेसिमल। अब इन नंबर्स को किसे बनाना है हमें? P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर बनाना है। क्या बनना है? रेशनल नंबर। इनके तरीका एक ही है, हालांकि शॉर्ट ट्रिक तो अलग अलग भी होंगी, लेकिन तरीका एक ही है। जैसे हमने यही सवाल ले लिया, इसको बोला 0.2 बार है, करने का तरीका सीख लो बस, एक पे लगा दो, अप्लाई कर दो, सब पे हो जाएगा। इसमें कर लेते हैं लेट x बराबर 0.2, इस 2 बार को खोल लो, 2 बार को खोल दो, कितना हो गया? x बराबर 0.2222 डॉट 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 डॉट। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना, ऐसा होना चाहिए इसमें। 10 की मल्टीप्लाई। अब हमारे पास पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 0 के बाद सारे पॉइंट ही पॉइंट है, वो सारे नंबर है इसके बाद भाई। पॉइंट से पहले कोई डिजिट है हमारे पास? सारे डिजिट कॉमन है, 2 2 2 2 है। अगर इस यू पॉइंट अगर यहाँ पहुँच जाए, आगे पहुँच जाए, तो कोई फर्क पड़ेगा? तो हम करते हैं
मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड साइड, बोथ साइड किससे कर रहे हैं हम? 10 से। तो इधर करेंगे कितना बनेगा? 10x। जब हम 10 की मल्टीप्लाई 0.2222 डॉट 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 में करेंगे तो 10 का मतलब 1 पॉइंट आगे पहुंच जाएगा। 10x बराबर 2.22222 डॉट 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 डॉट, इसे समीकरण नंबर 2 मानो। हम जब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक पॉइंट के बाद के नंबर कहीं बराबर ना हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इस समीकरण में पॉइंट के बाद के नंबर और इस समीकरण में पॉइंट के बाद के नंबर सेम है, सारे दो दो हैं। ये नहीं कि हमने 5 इंगे लिखे तो 5 इंगे ऐसे इधर नहीं है, अनंत तक भी जो है वो सब सेम चल रहे हैं। बड़ी संख्या कौन सी दोनों में से? यू वाली बड़ी है, तो क्या करते हैं? समीकरण 2 - 1 इसमें से उसे घटा दो। तो अब इधर देखो ये कितने हैं? 10x में से x गया, कितना बचा? 9x। अब देखो बाद वाले सारे कट जाएंगे, घट गए, बचा 2 में से 0 गया 2, x बराबर 2/9। ये हो गया रेशनल नंबर। अब इससे से भाग देख लो क्या ये आ रहा है? आएगा 9 से भाग दे दो 2 को, कितना आएगा? ये मिलेगा 0.22222222। इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो लिखेंगे इसको। एक तरीका ये हो गया इस प्रकार के सवाल का। हमारे पास सवाल नेक्स्ट है, इसी को करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास 0.47 पर बार है, यही है। इस बार कितने डिजिट बार है? 2 डिजिट बार है। सबसे पहले हम इसको x मानेंगे, x बराबर 0.47 बार। इसको खोल दो, x बराबर 0.47474747 डॉट 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 डॉट, इसे समीकरण क्या मानेंगे? ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिजिट है जो दोनों इक्वल है, सेम चल रही है। बार बार कौन से 47 47 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं। हमने कर दिया इस बार 100 से गुणा कर दी बोथ साइड। इधर से गुणा करी तो कितना मिला? 100x। इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 गुणा 0.474747 डॉट डॉट डॉट। यहाँ तो हो गया सीधा 100x। यहाँ 2 जीरो मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। 47.47474747 डॉट डॉट डॉट। इसको मान लो समीकरण नंबर। मैंने कहा जब तक मल्टीप्लाई करते रहो किसी जीरो की, जब तक के पॉइंट के बाद के नंबर बराबर ना हो जाए। यहाँ पर पॉइंट के बाद के नंबर देखो दोनों में बराबर हैं, इधर वाले और इधर वाले बराबर हैं। अगर बराबर हैं तब हम इस बड़ी समीकरण में से इस समीकरण को घटा देंगे। ज़्यादा ये है 47 वैल्यू इसकी। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इक्वेशन 1। तो 100 में से x का कितना बचा? 99x। 47 में से 0 गया, ये सारे कटने, तो x बराबर कितना बचा? कट रहा है ये, सही है। बराबर 0.354 के ऊपर बार है। एक के ले लो, 2 के बार ले लो। x बराबर 0.3545454 डॉट 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 डॉट, इसे क्या मानेंगे? 1। सबसे पहले हम उतने की मल्टीप्लाई करेंगे जब तक पॉइंट बार वाले नंबर के बराबर ना पहुंच जाए। यहाँ पर ये नंबर देखो, इन बार वाले से एक्स्ट्रा कितने नंबर एक्स्ट्रा? एक ही तो है। पहले करो 10 की 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा बोथ साइड। जब 10 से करेंगे यहाँ कितना हो जाएगी? 10x बराबर ये 3 इधर आएगी 5454 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अभी भी सवाल में देखो ये वाले और ये वाले बराबर ना भैया, ना है ना बराबर। अब हमारे पास कितनी डिजिट हैं? 2 डिजिट सेम है। अब हम इसमें
समीकरण 2 में 100 से गुणा कर दो। गुणा करने पर 100 से इधर गुणा करेंगे 1000 x बराबर 100 से इधर गुणा करेंगे 3 तो 54 डॉट डॉट डॉट। अब होगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट के बाद और ये पॉइंट के बाद बराबर हो गए। अब इसकी वैल्यू खत्म, इसे लेंगे अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो ये इधर कितना है 1000 में से 10 के कितने बचे 990 लिखो x। बाद वाले खत्म। 354 माइनस 3 351 और x बराबर 351 बटे 990। क्या कट रहा है कुछ इसे 300 कट रहे हैं? ठीक, काट दो तो 3 एकम 3 3 एकम 3 बचे 2 3 सत्ते 21 330। अब भी कट रहे हैं? अब भी कट रहे हैं। 3 तिया 9 3 नाम 3 एकम 3 3 एकम 3 3 0 0 कितना हो गया 39 बटे। अब भी कट रहे हैं? अब ना कट रहे। ये हो जाएगा आंसर। ऐसे करेंगे। अब बात वहाँ समझो कि भाई एक डिजिट छोड़ के एक के ऊपर बार दे रखी है, तो पहले तो उस डिजिट को इधर लाएंगे। देखो 0.47 के ऊपर बार है, ये x मान लिया, x बराबर 0.477777 डॉट 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 है। पहले करेंगे इस डिजिट को, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई 10 से गुणा कर दी तो यह कितना आएगा 10x 4.7777 डॉट 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 डॉट। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब भी देखो इसके बाद वाले नंबर इसके बाद वाले नंबर बराबर ना, तब फिर 10 से करेंगे। 10 से गुणा समीकरण 2 में 10 धाम 100x, इधर एक पॉइंट फिर भाग जाएगी 47.77777 डॉट डॉट डॉट। ये होगी समीकरण नंबर 3। या में से या घटा दो, अब या छोड़ दो, क्योंकि इसके 0.77 इसके 0.777 है। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो ये वाले खत्म। 100 में से 10 गए 90x और 47 में से कितने गए 4 गए, तो कितने बचे 43 और x बराबर 43/90। यह क्या आंसर।